नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित दंगाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे वाहियात डिबेट का, यानी कि दंगे का। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद देशवासी परेशान हो चुके थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनका दर्द समझा और उन्हें अगले 21 दिन के लॉकडाउन में डाल दिया। आज के दंगे में एक बार फिर हम लॉकडाउन पर चिल्लाते चिल्लाते चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जर्नलिज्म के नाम पर कम्युनलिज्म का नंगा नाच शुरू करें। देखिए हेडलाइंस। लॉकडाउन के बाद देश भर में यातायात ठप, सिर्फ लूडो की गोटियां कर रही ट्रैवल। कोरोना उत्सव का लोगों ने मनाया जश्न, पहले दिमाग की बत्ती बुझाई, फिर पटाखे जलाए। बैंड बाजे और कैंडल लाइट डिनर के बाद दिया जाएगा अगला टास्क, वायरस की मांग में भरा जाएगा सिंदूर। भारतीयों का जोश देख कोरोना कंफ्यूज, बोला लॉकडाउन है या सर्कस। लॉकडाउन के बाद राशन की भारी कमी, देश भर की मांओं का इल्जाम, जान खा रही नालायक औलाद। दरअसल 13 मार्च को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया और शेक्सपियर के नाटक से भी लंबे इंट्रोडक्शन के बाद देशवासियों से अपील की कि अगर पुलिस से ना तोड़वानी हो तो अगले 20 दिन तक अपनी तशरीफ घर पर ही रखें। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये अपील की कि अपने आसपास के पशुओं जैसे कि गाय और कुत्तों का ध्यान रखें। इसलिए प्रधानमंत्री खुद काफी सारे मीडिया एंकर्स को पाले हुए हैं। दरअसल हमें लॉकडाउन का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग घर पर रहेंगे, मतलब कोरोना वायरस रोकने और कम्युनल वायरस फैलाने दोनों में आसानी होगी। दरअसल लॉकडाउन के बाद जनता घर पर बंद रहने से परेशान है, इसलिए सरकार आजकल रामायण और शक्तिमान जैसे शो दोबारा दिखा रही है। कभी कभी तो जनता को अपने घर पर रामायण के साथ साथ पड़ोसी की महाभारत भी देखने को मिल जाती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि 9 बजे पटाखे जलाने और रामायण देखने के बाद दिवाली जल्दी आ गई है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में देश राम भरोसे ही है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि लॉकडाउन के बाद गरीब और पिछड़ा वर्ग परेशान है, जिनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि सच तो यह है कि संकट से बचने और गरीबों की मदद के लिए हर एक एमएलए की जेब में भरपूर पैसा डाला जा चुका है। कुछ बुद्धिजीवी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए कम टेस्ट कर रही है, जिससे कम केसेस सामने आ रहे हैं। जबकि ये बात जग जाहिर है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने हर नागरिक का टेस्ट लिया है। कभी थाली चम्मच बजाने तो कभी दिए जलाने के साथ हर नागरिक का एक नहीं 2-2 बार टेस्ट लिया गया है। जैसा कि हमारी बदौलत आप जानते ही हैं कि देश में कोरोना फैलने का कारण देश का हेल्थ केयर सिस्टम नहीं बल्कि तबलीगी जमात है, जिस पर पिछले 20 दिन में हम लगभग 40 डिबेट कर चुके हैं। आज एक बार फिर हम तबलीगी जमात की पोल खोलेंगे और साथ में आपके मन में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलेंगे। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि जमीन जिहाद और कोरोना जिहाद के बाद अगला कार्यक्रम लूडो जिहाद पर होगा। इस डिबेट का अगला हिस्सा इंटरनेट पर नहीं, आपके घर की टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। फॉलो करना मत भूलिए और देखते रहिए दंगाई न्यूज़।